हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई चॉकलेट रेसिपी की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो है क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि चॉकलेट का प्राइस कैसे निकालना है और चॉकलेट की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। तो चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे डार्क मॉडे कंपाउंड जो आता है वो ले रही हूँ, जो कि 150 रुपीज़ का आता है। और वाइट और जो मिल्क कंपाउंड्स हैं उनके प्राइस जो होते हैं वे वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही मतलब लेना है। आज की वीडियो जो है वो मॉडे डार्क चॉकलेट कंपाउंड के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो मॉडे डार्क चॉकलेट कंपाउंड आता है वो आता है 150 रुपीज़ का आता है हमारा। और उस कंपाउंड का वेट होता है 500 ग्राम्स। मार्केट में 400 ग्राम वाले कंपाउंड्स भी आते हैं और 500 ग्राम वाले कंपाउंड्स भी आते हैं, और उनके प्राइसेस भी डिफरेंट होते हैं। हमने एक चॉकलेट कैविटी जो चॉकलेट होती है वो बनाई हमारे कंपाउंड से, वो बनी लाइक 20 ग्राम्स की हमारी जो एक कैविटी चॉकलेट है वो बनी। तो अब हम क्या करना है, जो हमारा डार्क कंपाउंड का प्राइस होता है वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो हमारा वेट है वो, एंड इनटू जो हमारी चॉकलेट कैविटी रेडी हुई है उसका वेट लिखना है। और सबको कैलकुलेट करके जो हमारे पास प्राइस आया वो 6 रुपीज़ आया। मतलब एक चॉकलेट कैविटी बनाने के लिए हमारे पास 6 रुपीज़ की जो चॉकलेट है वो लग गई हमारी। अब सेकंड थिंग, वेस्टेज होती है जब हम चॉकलेट बनाते हैं, उसके पैकेजिंग होती है, उसका जो होता है फिलिंग्स होती है, और इलेक्ट्रिसिटी, मोल्ड्स, हमारी जो मेहनत है, हमारा जो टाइम है वो सब लगता है इस पे। बट आज हम इलेक्ट्रिसिटी और मोल्ड्स का नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो मोल्ड्स होते हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं 100 to 200 टाइम्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का निकालना बहुत टफ होता है क्योंकि यूनिट्स में निकालना होगा, तो हम मोटा मोटा ही निकालते हैं। पैकेजिंग हमारी जो वो पैकेट आता है वो हमें 80 to 100 रुपीज़ का मिलता है, जिसमें 300 पीसेज होते हैं, और 1 रैप जो पड़ता है वो हमें 0.33 पैसे का पड़ता है। जो लोग चॉकलेट्स बनाते हैं, चॉकलेट का बिजनेस करते हैं, उन्हें पता है चॉकलेट बनाने में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी चॉकलेट वेस्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने एक कैविटी चॉकलेट के लिए 2 और 3 रुपीज़ की जो हमारी चॉकलेट है वो वेस्ट हो जाती है, उतना लगाया है। उसके बाद क्या करना है, फिलिंग। सबको पता है कि एक कैविटी चॉकलेट में या तो एक आलमंड जाएगा, एक रेजिन जाएगी, या फिर एक बादाम, काजू, कुछ भी एक ही नट जा सकता है। तो वो हार्डली 1 रुपी का होता है। तो अब हमारा जो सारा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करके हमारे पास 10 रुपीज़ अराउंड कॉस्टिंग पड़ती है चॉकलेट की, जिसमें हमारा सब कुछ आ गया, फिलिंग आ गया, चॉकलेट आ गया, पैकेजिंग आ गया, सब कुछ। अब देखते हैं प्राइसिंग कैसे निकालते हैं चॉकलेट की। प्राइसिंग हमारी होती है कॉस्टिंग प्लस मार्जिन, जितना आपको अपना प्रॉफिट रखना है वो। और कई लोग मार्जिन कैसे लेते हैं, 10% पे भी मार्जिन काम कर रहे हैं, 10% मार्जिन पर भी लोग काम कर रहे हैं, और 100% मार्जिन पर भी काम कर रहे हैं। बट मैं अपनी वीडियोस के लिए ज़्यादा बनाती हूँ चॉकलेट्स, तो मुझे ये रहता है कि मेरी चॉकलेट जो बनी है वो सेल आउट हो जाए। तो इसके लिए मैं 40 to 50% मार्जिन रख के अपनी जो चॉकलेट है वो सेल आउट कर देती हूँ। 10 + 5 हो गया हमारा 15 रुपीज़, जो मेरी आमंड चॉकलेट रहती है उसका प्राइस। बट कई लोग इसको 20 रुपीज़ की भी सेल करते हैं, 25 रुपीज़ की भी सेल करते हैं, क्योंकि आमंड चॉकलेट्स बना रहे हैं, ये प्रीमियम चॉकलेट में आ जाती है। अब देख लेते हैं, अगर हमने कोई हैवी फिलिंग ली है, लाइक हमने ओरियो बिस्किट वाली फिलिंग ली है, जिसे हम बोलते हैं ओरियो कुकीज़ बोलते हैं। ओरियो बिस्किट का पैकेट जो होता है वो 10 पीसेस का पैकेट आई थिंक 30 रुपीज़ का आता है। तो 1 पीस ओरियो बिस्किट हमें पड़ा 3 रुपीज़ का। एक ओरियो चॉकलेट बनाने में हमारा 3 रुपीज़ का जो ओरियो बिस्किट है वो लगता है। और अब देखते हैं इसकी हम कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। कॉस्टिंग और प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। कॉस्टिंग वो होती है जो हमारा मटेरियल लगा, और प्राइसिंग वो होती है जिसमें हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो वेट ऑफ ओरियो चॉकलेट क्या लिया हमने, 30 ग्राम्स हमने वेट ऑफ जो हमारी ओरियो कुकी बनकर रेडी होगी वो लेंगे। अब क्या करना है, प्राइस ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू जो हमारी कुकी बनकर रेडी है वो। दैट मीन हमारे पास जो 9 रुपीज़ की हमारी ओरियो कुकिंग बनाने में जो चॉकलेट लगी है वो लगी है, 9 रुपये की चॉकलेट लगी है हमारी कुकीज़ बनाने में। अब क्या करना है, वही सेम इसमें वेस्टेज कर देखनी है कितने की लगी थी। 2 रुपीज़ की हमारी वेस्टेज थी, 1 रुपीज़ की पैकेजिंग थी, एंड 1 रुपीज़ इज़ फॉर एसेंस। जो हमारे ऑयल बेस्ड एसेंस आते हैं वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, तो 1 रुपी ना ज़्यादा है ना कम है। तो हमारी जो कॉस्टिंग पड़ी चॉकलेट की 13 रुपीज़ की पड़ी। अब देख लेते हैं इसमें मार्जिन क्या रहता है। अगर आप 5% मार्जिन भी ले रहे हैं तो ये आपकी 20.5 रुपीज़ की जो चॉकलेट है उसका प्राइस आप रख सकते हैं। दैट मीन 20 रुपीज़ रख सकते हैं, और 25 to 30 में भी आप इसे अच्छे से सेल कर सकते हैं, और ईजिली सेल हो जाती है। ये तो एक जो चॉकलेट थी उसकी बात हुई। अब देखते हैं जो हम बॉक्स लेते हैं, बॉक्स की पैकेजिंग होती है उसका कैसे प्राइस निकालना है। जो हमारा बॉक्स आता है वो ही बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें, तो इसलिए हमारी जो चॉकलेट है वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है।
और अब देखते हैं, जो हमारी आलमंड चॉकलेट थी वो 15 रुपीज़ की हमारी प्राइसिंग निकली थी। हमने 15 रुपीज़ जो प्राइस था उसका वो सिलेक्ट किया है। और बॉक्स जो 10 कैविटी वाला आता है वो 50 रुपीज़ का आता है, अगर हम अच्छी क्वालिटी वाले बॉक्सेस लेते हैं। अदरवाइज़ 20 to 30 रुपीज़ में भी मिल जाता है आई थिंक बॉक्स। उसके ऊपर हमारा डिलीवरी चार्जेस लगा 100 रुपीज़ का 10 बॉक्सेस का। और एक बॉक्स पे जो हमारा डिलीवरी चार्ज लगा वो लगा 10 रुपीज़। तो हमारा जो बॉक्स का प्राइस हो गया वो हो गया 50 + 10 = 60 रुपीज़। अगर आपको लोकल में ही बॉक्सेस मिलते हैं तो आप ये 10 रुपीज़ ऐड नहीं करेंगे, आपका बॉक्स जो है वो 50 रुपीज़ का ही रहेगा। अब क्या करना है, जो चॉकलेट का प्राइस है वो 15 रुपीज़ इंटू ये 10 कैविटी वाली चॉकलेट पैकिंग हो रही है, तो 10 दैट मीन 150 रुपीज़ की हमारी चॉकलेट जाएंगी इसके अंदर। 150 + 60 रुपीज़ जो हो गया हमारा बॉक्स का, हमने ऐड कर लिया। ये आया 210 रुपीज़ जो हमारी कॉस्टिंग पड़ी, एक्चुअल कॉस्टिंग जो पड़ी हमारी चॉकलेट्स की विद बॉक्स। आप देख लेते हैं हमारी चॉकलेट बॉक्स की प्राइसिंग क्या रहेगी। प्राइस कॉस्टिंग प्लस हमारा प्रॉफिट और मार्जिन मैं लेके चल रही हूँ 50% सॉरी। तो 210 का 50% मैंने 100 रुपीज़ लिया है। दैट मीन जो हमारी चॉकलेट बॉक्स है जो मैं सेल करती हूँ वो 310 रुपीज़ का सेल करती हूँ, क्योंकि मैं 300, 3000, 1300, 13000 ऐसे वाले ऑर्डर्स लेती ही नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने जो 300 का अगर मेरा सपोज है तो उसमें मैं 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ। प्राइस ऑफ आलमंड चॉकलेट बॉक्स हमारा पड़ गया 310 रुपये जो मुझे पड़ता है। अगर आप 100% मार्जिन पर काम कर रहे हैं तो आपको यही बॉक्स अराउंड 400 का पड़ जाएगा, ठीक है। और कोई कॉस्टली नहीं है ये 420 रुपीज़ का अगर हम इस बॉक्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो आलमंड्स है वो लगे हैं। और आलमंड्स को भी हमने रोस्ट करके यूज़ करा है, ऐसे सिंपल आलमंड्स नहीं यूज़ करे। अगर हम बाहर आउटलेट पर ये बॉक्स खरीदने जाते हैं तो वो 400-500 का आराम से सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और वहाँ से उन्हें पता है कि हमारा ब्रांड चल रहा है तो लोग ईजिली परचेज़ कर लेते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं आपकी बिज़नेस की, तो 40 to 50% मार्जिन पर ही काम करिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि स्टार्टिंग में ही अगर हम प्राइस हाई रखते हैं तो हमारा जो कस्टमर बेस बनना होता है वो नहीं बन पाता है। और सेकंड थिंग, अगर आपका सोसाइटी बहुत रिच है, आपका जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत सुपीरियर है, तो आप उसको कर सकते हैं 70 to 80% पे, बट स्टार्टिंग में 100% मार्जिन मत रखिएगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इस राखी आप सभी यही टिप्स अपनाएंगे अपने चॉकलेट सेल करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे फॉर मोर राखी चॉकलेट वीडियोस। थैंक